तो हमने 82 नंबर 82 नंबर सवाल तक पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे 83 नंबर और 83 नंबर सवाल पर हम आगे चलते हैं। यह सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार सॉल्व कीजिएगा। तो इस पैटर्न में हमें जो सीरीज है वो तेज गति से बढ़ती हुई नजर आई। जहां तेज गति से सीरीज बढ़ेगी वहां निश्चित रूप से जो पैटर्न होगा वो मल्टीप्लाई का होगा। ये सीधा सीधा 7 गुना है और गलत पद बताना है, गलत। ये सीधा सीधा 6 गुना, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। ये सीधा सीधा 5 गुना है, 5 दूनी 10, 5 5 25 और ये गड़बड़ है। यहां देखो 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहां पे हमारे पास 1260 होना चाहिए था, ये गलत है। अब 1260 का अगर मैं 4 गुना करूं, 4 0 0, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 1 5, तो 1270 यहां पे गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 83 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा, यहां पे 1270 होना चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है। फिर से हमारे पास इन्होंने बात की है गलत टर्म बताइए कि गलत टर्म यहां पे क्या हो सकता है। गलत टर्म वाली सीरीज में आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है भाई, ठीक है। 14, 39 और 27 में कुछ ना कुछ गलत है। सीरीज धीमी गति से घटती बढ़ती हो तो उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर 2 पैटर्न हो सकते हैं, या तो प्लस या माइनस। धीमी गति से 11 में से 9 कम करेंगे तो ये क्या है बेटा, -2 है। तो हमने मान लिया कि ये 2 कम किया है, बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा 9 से 18, तो ये हमारे पास +9 हो गया। 18 से 14 ये -4 हो गया। 14 से 39, 5 में 9 में से 4 गए 5, 3 में से 1 गया 2, +25 हो गया। 27, 39 -17 में से 9 गए 8, ये -8 हो गया। तो ये 2 4 8 तो अपन को नजर आया, 2 4 8 तो हमें नजर आया। 9 और 25 का सीक्वेंस भी हमें यहां पे नजर आया। अब या तो इनके बीच में, लेकिन यहां पैटर्न कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फिर ये क्या पैटर्न हो सकता है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक चीज तो यहां पे हो सकती है और वो सीधी सीधी क्या है कि अगर मैं 2 की पावर 1 कर दूं तो ये 2 है, और मैं 3 की पावर 2 कर दूं तो ये 9 है। बोलो हाँ या ना, ऐसा है या नहीं। अब ये 2 की पावर 2 भी हो सकती है, लेकिन या तो 3 होना चाहिए था, तो या तो ये गड़बड़ है। फिर आगे 4 की पावर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो सकता है यहां 2 की पावर 2 है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। तो हमने मान लिया 2 की पावर 2, लेकिन 1 2 2 नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि 4 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 2, 5 5 25, और फिर हो सकता है भाई 2 3 4 5 6, पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर 2 पावर 1, तो 6 की पावर 1 6, तो 27 यहां पे गलत होगा। 27 यहां पे गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। फिर से हमें गलत संख्या का चयन करने की बात कर रहा है। तो ये आ गया 3 4 12 39 106। अब यहां पे स्पीड जो हमें नजर आई सीरीज की, वो कैसी नजर आई भाई, थोड़ी सी स्पीड यहां पे तेज है। फिर से स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 3 एकम 3 1 4, 4 दूनी 8 और 4 12, 12 3 36, 3 39, लेकिन पैटर्न फेल हो गया, ऐसा कोई पैटर्न है नहीं। इसके बाद जब हम यहां देखते हैं कि 3 से 4 का अंतर हमारे पास क्या है, तो हम कह सकते हैं 1 का अंतर है। हमारे पास 8 का अंतर है। बेसिकली ये 1 का क्यूब हो सकता है, बेसिकली ये 2 का क्यूब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। 9 में से 2 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 27। 27 हमारे पास 3 का क्यूब होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे तो 4 का क्यूब 64 होना चाहिए। 64 जोड़ूंगा तो 9 और 4 13, गड़बड़ी का कारण है। तो 106 का आना 100% गलत है। तो हमारे पास 106 ऑप्शन नंबर 4। तो 85 का जो आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 होगा। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट आगे हम जाएंगे, 85 के बाद चलेंगे नंबर 86। सवाल यहां पे दिखाई दे रहा है और सीरीज थोड़ी सी स्पीड से लास्ट में इंक्रीज करती हुई आपको नजर आ रही है। तो बताइए क्या पैटर्न होगा भाई।
आइए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि अगर सीरीज तेज गति से बढ़ती है तो मल्टीप्लाई का पैटर्न यहां पे हो सकता है। हमें यहां पे गलत पद की ही बात करने की बात कर रहे हैं यहां पे। तो 3 से 7 का पैटर्न क्या है कि 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो सकता है, या 3 एकम 3, 3 और 4 7 हो सकता है, या हमारे पास ये भी हो सकता है 3 दूनी 6, 6 और 1 7। बिल्कुल भाई, दोनों पैटर्न ठीक हो सकते हैं। दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास हो सकता है 7 दूनी 14, 14 और 4 18। बात बन गई भाई, यही चलेगा पैटर्न, क्योंकि यहां मैं करूंगा 7 या 21, 21 में से 3 गए तो 18, तो हो सकता है पैटर्न। आगे हम यहां पे बात करेंगे 18। जब हम बात करेंगे पैटर्न की, तो हमारे पास यहां पे आया 7 दूनी 14, 14 और 4 18। लेकिन 18 तिये 36, तो पैटर्न फिर फेल हो गया भाई। 18 तिये 36 भाई, 1 2 3, 18 तिये 36। और हमारे पास यहां पे 18 तिये 54, कहां बोल रहा हूं, 18 तिये 54। और 54 में मैं 1 माइनस करूं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 54 और 4 तो क्या होना चाहिए, 58 होना चाहिए। 58 गुना 5 तो ज्यादा जा रहा है भाई। अगर मैं यहां पे 58 गुना 1 2 3, तो हमारे पास 4 हो, 4 अठे 32, 3 4 पंजे 20 और 3 23। 4 से तो कुछ हाथ आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये पैटर्न गलत है, यहां पे कुछ होगा नहीं। यहां पे बात करते हैं 18 चौक 72, ये तो सरासर गलत है। 100% यही पैटर्न लगेगा, इस पैटर्न में कुछ हाथ आ नहीं रहा है, 100% ये पैटर्न लगेगा। अगर 100% यहां पे पैटर्न लगेगा तो हमारे पास 1 गुना हो चुका है, 2 गुना हो चुका है। अगर मैं 4 के बाद यहां पे 5 कर दूं तो 14 5 19, 19 दिया 57। बात बनेगी नहीं, 57 में से नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं एक काम कर दूं, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 रख के देखता हूं इस बार कि 18 को गलत माने, तो 17 तिये 51 और 2 53। बात बन गई, क्योंकि ये चीज घटते क्रम में थी। तो भाई यहां तो कई संभावनाएं हैं, सभी संभावना पर आपको विश्लेषण करना होगा, नहीं तो सवाल सोल्व नहीं होगा। सारी संभावनाओं पर जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। उसके बाद मेरे भाई मैं बात करूंगा 53 गुना 1 2 3 4 जमा 1 होगा, 4 तिये 12 और 1 13, 4 पंजे 20 और 1 21, 213 आ गया। तो गड़बड़ यहां पे 18 प्रति थर्ड हमारा गलत होगा, 17 होना चाहिए था उसकी जगह। तो जो भी एनालिसिस किया, कुछ ना कुछ हमारे सामने इसका पैटर्न नजर आ ही जाएगा। फिर से हमें बताना बेटा, गलत संख्या का चयन करें। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 5 जोड़ा 19। कुछ गलत अपन को यहां पे लगाने, कुछ गलत अपन को यहां पे लगाने। उसके बाद M से O 2 का अंतर, O से Q 2 का अंतर, Q से S 2 का अंतर, S से V गड़बड़ यहां है, 2 का अंतर नहीं है तो 3 का अंतर है। U होना चाहिए था 21 2 23, तो यही अंतर है। अब आप कहोगे सर ये बीच में सिंबल क्या कह रहा है? भाई सिंबल अनेक प्रकार के तरीके से बन सकता है। यहां बेसिकली आप देखिए कि हमारे पास 2 ही सिंबल हैं। अगर हमारे पास यहां पे 2 ही सिंबल है तो ऑड और इवन का पैटर्न हो सकता है। 4 इवन है तो हैश आ गया, 5 ऑड है तो परसेंट आ गया, 7 ऑड है तो परसेंट आ गया, 10 इवन है तो हैश आ गया, 14 इवन है तो हैश आ गया, 19 जो है ऑड है तो परसेंट आ गया। तो ये पैटर्न यहां हो सकता है। 88 नंबर फिर से आपसे जो है वो गलत पैटर्न पूछा गया है, क्या है या पूरा करना है, गलत नहीं बताना, पूरा। जब हम D से G गए तो 3 का अंतर, G से J गए तो 3 का अंतर, J से जाएंगे M तो 3 का अंतर होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 10 और 6 16, 16 6 22, 22 6 28, तो 28 हो सकता है। उसके बाद F से I 3 का अंतर, I से L 3 का अंतर और L 12 3 15 O, M 28 O, M 28 O का अंतर थर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे अलग होगा। 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको पॉइंट दिखाई दिया, और मेरे भाई मैंने आपको बखूबी बताया है कि ये पॉइंट कब आता है। जब आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, आधा से, 1 गुना से, 1.5 गुना से, 2 गुना से, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहां पे फ्रैक्शन से ही नजर आएंगे। बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस या नो, फ्रैक्शन ही नजर आएगा। तो जब हम यहां बोर्ड पर बात करते हैं
तो 2 और 4 और 9। अब रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो भाई ये तो सीधी बात है कि 2 का रिलेशन 4 से क्या होगा, 4 से 9 रिलेशन 9 का क्या होता है, 4 दूनी 8 हो सकता है, या 4 एकम 4 एक 5, 4 दूनी 8 और 1 9, दो तरीके से हो सकते हैं। 2 से 4 कैसे जा सकते हैं भाई, 2 से 4 0.5 से तो जरूर मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि पॉइंट का रिलेशन यहां पे अपन को नजर आए, सब पॉइंट नजर आ रहे हैं। तो भाई एक रिलेशन तो हमारे मन में यह आया कि 2 एकम 2 और 2 होता है 4। दूसरा हो सकता है बेटा 2 का आधा करो, 2 का आधा 1, 1 में 3 जोड़ दो, 4 तो ओड नंबर हो सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, हो सकता है 2 1 2 1 का पैटर्न हो। 4 एकम 4, 0.5 से आगे बढ़ा हमने 1, 4 एकम 4, 4 और 5 9, क्योंकि ऑड नंबर हो सकते हैं भाई। तो फिर इस पैटर्न पर चलते हैं। 9 का 1.5 13.5, 13.5 में 7 जोड़ूंगा 20.5, पैटर्न पता लग गया। तो ये सही है और ये गलत है। 20.5 का जो डबल होता है 20 दूनी 40 और 1 41, 41 में अगर मैं 9 जोड़ू, 20 दूनी 40, 41, 41 में 9 जोड़ू तो 50 होगा। यानी 50 में गड़बड़ लग रही है, यहां हो सकता है जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं वेरीफाई कर लेते हैं। 50 का 2.5 गुना 75 हो, 50 दूनी 100 और 25, 100 और 25 125, 125 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 136 होगा, बिल्कुल सही होगा। ये रहा बेटा 136 होगा। तो सही मायनों में अपन को यहाँ पे जो नजर आना चाहिए वो क्या नजर आना चाहिए बेटा, जो 50 है वो गलत है, 51 है जो गलत है, यहाँ पे 50 होना चाहिए। 89 के बाद अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 90 नंबर का। बताइएगा इस पैटर्न में क्या पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है। आइए देखते हैं। 19 23 29 एच और जी, तो हमारे पास ये 8 होता है, ये 7 होता है, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3 पर सी आएगा। तो इसने आपकी जान बचा ली, C41। लेकिन नंबर में क्या है भाई, नंबर में क्या है, नंबर में ये है कि 19 और 4 23, 4 का अंतर, 6 का अंतर, 2 का अंतर, फेल हो गया। तो भाई यहां पे इस्तेमाल किया गया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होता है कि 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या 23 है, 23 के बाद 29, के बाद 31, के बाद 37, के बाद अगली अभाज्य संख्या 41 है। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो C41 का बनेगा। तो C41 यहां पे एकदम एकदम सही उत्तर होगा। C41 है जो यहां पे एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले में फिर से हमें यहां श्रृंखला को पूरा करने की बात कर रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। तो श्रृंखला में जो है ये पैटर्न अलग हो सकता है, नंबर वाला और संख्या वाला पैटर्न जो है वो अलग हो सकता है। आप यहां पे देखो भाई LMNOPQ, उसके बाद 2 4 6 8 10 और 12, BAZYX कम करता जा रहा है, 24 में से कम करेंगे 23, Q 12W। अब तुम कहोगे सर इस लेवल का भी सवाल, अरे भाई हर तरीके के लेवल का सवाल आ रहा है, इज दी मॉडरेट हार्ड, क्योंकि रीजनिंग कोई ऐसा विशेष टफ सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन पैदा हो। 92 नंबर सवाल जो कि आसानी से आप बता सकते हैं, स्क्रीन पे आपको बताया, और ये गलत पद की बात कर रहा है कि जो टर्म है वो गलत है। 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 पर टी होगा। 6 और 3 9, तो हमारे पास यहां पे 9 हो गया। 9 और 3 12, एल होना चाहिए, 12 3 15 3 18, LD, LD यहां पे गलत है। LD यहां पे गलत है क्योंकि पैटर्न आपको पता चला। 93 की हम बात करेंगे। 93 हो गया सॉल्व। पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, फिर आगे बताया करो। हमारे पास यहां पे 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये देखो भाई 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, तो गड़बड़ यहां है। 161 के में यहां निश्चित रूप से गड़बड़ है, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई विशेष पैटर्न होना चाहिए। 3 गुना होना चाहिए, जो कि 3 गुना अपने आप में नहीं है। अगला सवाल मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है
नंबर में दिमाग मत खपाना, क्योंकि सभी में 69 है, सभी में 69 है, सभी में 69 है, सभी में 69 है। नंबर को देख के अपना दिमाग ना लगाएं कि आपको लगेगा कि नंबर को देख के कोई पैटर्न है। नंबर को देख के यहां कुछ भी चीज हाथ नहीं लगेगी। अगर नंबर को देख के कुछ भी चीज हाथ नहीं लगेगी तो आपको क्या देखना होगा? फिर हमारे को देखना होगा यहां पे अल्फाबेट। पहला अल्फाबेट आई है, आई है, उसके बाद ओ है, ओ के बाद यू है, यू के बाद ए है, ए के बाद ई है। 9 और 6 15, 15 6 21, 21 6 27, लेकिन 1 और 4 5, गड़बड़ है। देखो यहां तो 6 का मतलब है 9 और 6 15, 15 6 21, 21 6 27, 1 और 7 6 7 जी होना चाहिए, नहीं। फिर हम बात करें वॉवल्स की, अगला वॉवल्स, क्योंकि माइंड यही हिंट दे रहा है कि भाई वॉवल्स हो सकते हैं। आई के बाद ओ आता है, ओ के बाद यू आता है, यू के बाद ए आता है, ए के बाद ई आता है, ई के बाद क्या आता है बेटा? आई आता है। ए ई आई ओ यू, तो 69 आई 69 आई अपन को दोनों में नजर आ रहा है। अब अगर पेपर में ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों में सेम चीजें नजर आए, तो भाई आप आंख बंद करके कोई सा भी विकल्प चूज कर देना, चाहे थर्ड चूज करना, चाहे फोर्थ चूज करना, कोई आपके नंबर नहीं काट पाएगा। दोनों विकल्प अपनी जगह और अपने तरीके से सही हैं, तो दोनों के दोनों यहां पे सही उत्तर होंगे। पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि दो विकल्प आपको एक जैसे नजर आ जाएं। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में आपको गलत पद बताना है। मुझे बताइएगा क्या होगा 95 में गलत पद। 95 पर चलते हैं, चलिए। एफ जी एच आई जे के एल, कौन सा पद? क्वेश्चन में एफ जी एच आई छोड़ दिया, जे के एल एम छोड़ दिया, तो एन हो सकता, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि भी वावल को छोड़ दिया, एफ जी एच आई एक वावल है, जे के एल तो निश्चित रूप से एम आएगा, क्योंकि एम ऑप्शन में है। 47 और 53 तो 6 का अंतर है, 53 से 59 6 का अंतर है, 59 से 61 2 का अंतर है, 61 से 67 6 का अंतर है, 67 से 71, 67 और 4 हमारे पास 71 है, 67 और 4 हमारे पास 71 है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये अंतर से तो कुछ हाथ लगा नहीं, दूसरा दिमाग लगाएंगे तो हमारे पास आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 47 है, से बड़ी 53 है, से बड़ी 59 है, से बड़ी 61 है, से बड़ी 67 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 47 53 59 61 67 71, सब प्राइम नंबर 71 से अगला 73 होगा, तो एम 73 होगा। तो हमारे पास यहां वावल को छोड़ दिया गया है, और वावल को छोड़ देने के बाद हमारे को यहां पे प्राइम नंबर लिख दिए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 95 के बाद 96, अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो गया? आप कहेंगे कि 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, निश्चित रूप से आई ही आना है। फिर से हमारे पास दो ही सिंबल हैं, दो सिंबल ऑड इवन के पैटर्न के इस्तेमाल पर हो सकते हैं। ऑड इवन के पैटर्न के इस्तेमाल का मतलब क्या है मेरे भाई? मतलब यह है कि A1 ऑड है तो हैश C3, ये भी ऑड है, लेकिन हमारे पास यहां पे क्या नजर आ गया बेटा? परसेंट नजर आ गया। लेकिन दूसरा तरीका, आई भी ऑड है, सारे ही ऑड है, नहीं नजर आया। दूसरा हो सकता है बेटा वॉवल कॉन्सोनेंट, एक वॉवल है तो हैश, ये एक वॉवल है तो ई। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 एक वॉवल है आई, आई एक वॉवल है, तो फिर से हैश जाएगा, हैश जाएगा तो थर्ड होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे हमें नजर आने वाला है, नहीं सॉरी फोर्थ नजर आने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहां हैश है, हमारे पास यहां पे हैश है। 97 लुप्त पद आपको बताना है कि कौन सा पद यहां पे लुप्त है। आप ट्राई किया करो पॉज करके, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। इससे क्या होता है, आपका समय बचता है। लाइव क्लास में 20 से 25 सवाल करा पाते हैं, या आपको 40 40 50 50 सवाल हो जाते हैं, तो समय कितना बचता है, उसमें भी आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। 22 में से 2 कम करेंगे, 20 में से 2 कम करेंगे, 18 में से 2 कम करेंगे, तो हमारे पास 16, 16 में से 2 कम करेंगे, 14 में से 2 कम करेंगे।
18 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 6 54, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 पर n होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही उत्तर रहने वाला है। 97 के बाद आपको नजर आया सवाल नंबर 98। 98 का बताइएगा क्या उत्तर बनेगा। 98 नंबर सवाल पर हम चलते हैं। जे 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 पर वाई होगा। 23 और 10 33 और 10 43 और 10 53 हो सकता है, वाई 53। 13 और 5 18 और 5 23 पर डब्ल्यू, 23 और 5 28, 28 पर बी होता है, वाई 23 बी। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे आपका सही उत्तर रहने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। 99 श्रृंखला को फिर से आपको पूरा करना है। इसमें क्या पैटर्न है कि Q और O हमने 2 कम कर दिया, O से K हमने 4 कम कर दिया, K से E हमने 6 कम कर दिया, Q से O हमने 2 कम कर दिया, O से K हमने 4 कम कर दिया और K से E हमने जो कम कर दिया वो 6। आगे हम 8 कम करेंगे, 31 में से 8 कम करेंगे 23 पर W होता है तो W हो गया। यहां पर हमारे पास W सभी में है तो इसमें एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं थी। 41 43 47 53 अभाज्य संख्या भाई, डिफरेंस की जरूरत नहीं। 53 से अगली आती है 59, W 59, W 59 आ गया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 99 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां पहले एलिमेंट की जरूरत भी नहीं थी आपको, वैसे ही आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते थे। नेक्स्ट हो गया। 100 की जब मैं बात करूंगा, 100 नंबर सवाल की जब मैं बात करूंगा तो 100 नंबर में यहां पे आपको वॉवल्स दिखाई दिए भाई, ए ई आई ओ यू। जैसे ही आपने ए ई आई ओ यू पर नजर डाली तो ये तो वॉवल्स है, तो ए ई आई ओ यू फिर से हमारे पास ए आएगा, कंफर्म है। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। 26 और 2 28 और 2 30 और 2 32 और 2 34 और 2 36 आएगा। लास्ट में भी ओ यू, ए ई आई और ओ, ए 36 ओ। वावल पर आधारित ये सीरीज थी क्वेश्चन नंबर 100 जो आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आई है। सवाल नंबर 101। ये जो सीरीज आपको नजर आई तो ये धीमी गति से घट रही है। धीमी गति से घटने वाली सीरीज में सदैव डिफरेंस लेते हैं। 237 और 196 कितने का अंतर है भाई? 7 में से 6 गया 1 और 13 में से 9 हो गए 4, 41 कम कर दिया। 155 6 में से 5 गया 1, 15 में से 19 में से 41 कम कर दिया। तो 114 फिर से 41 कम कर दिया। फिर हम यहां पे 41 कम करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 4 गए 7, तो 73 यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 101 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। घटते क्रम में यहां पे सीरीज स्लोली इंक्रीज कर रही थी। 101 के बाद आता है 102 नंबर। आइए सॉल्व करते हैं। 102 नंबर सवाल में भी क्या पैटर्न है भाई, क्या करामात है। घटती सीरीज नजर आ रही है। 163 है, 125 है, 92 है, 64 है और डैश होगा। यहां पे जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें क्या नजर आया भाई? हमें नजर आया 13 में से 5 गए 8 और 15 में से 12 गए 3, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पे 38 का अंतर नजर आया। 5 में से 2 गए 3, 12 में से 9 गए 3, तो 33 नजर आया। डिफरेंस कब लेना? जब सीरीज स्लोली इंक्रीज करे। 12 में से 4 गए 8 में से 6 गया 2, तो सिंपल है भाई, ये तो कुछ था ही नहीं सवाल। यहां पे 5 का अंतर है, -5। 33 में से 5 गए 28, 28 में से 5 गए, हमें घटाना होगा। तो 28 में से 5 गए, हमें को यहाँ पे 23 नजर आएगा। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गए 4, 41, 41 आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 102 का जो ऑप्शन होगा वो 41 यहां पे इसका सही उत्तर रहने वाला है।
सीरीज स्लोली स्लोली इंक्रीज करे तो यहां पे 2 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है, 7। तो पहला अंतर अगर 2 का आया, अगला अंतर 3 का आया, अगला अंतर 5 का आया, अगला अंतर 7 का आया, तो ये प्राइम नंबर है भाई। और अगर प्राइम नंबर है तो अगला अंतर 9 का आएगा। ठीक है, 9 का नहीं 11 का, क्योंकि प्राइम नंबर है। 11 7, तो यहां पे इकाई का अंक 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही उत्तर होगा भाई। 2 3 5 7 11 13, क्योंकि 2 और 3 और 5 नजर आया तो यही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। 103 के बाद 104 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बताइएगा, आराम से बताना, कोई समस्या नहीं। 104 नंबर सवाल, चलिए 104 नंबर सवाल में अच्छा सवाल है भाई, आपको जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा। TIZSN और डैश 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, नहीं हुआ, ऑल्टरनेट नहीं है ये। टी से जब आई की बात करें तो कुछ ना कुछ प्लस होगा या माइनस हो सकता है टी और आई में। अगर माइनस की बात करूं तो 11 घटा दो, प्लस की बात करो 6 15 जोड़ दो, 15 जोड़ना बड़ी संख्या हो सकती है। आई से जेड 9 घटा दो, भाई 9 में से 9 गई 0, 0 पर जेड होता है। जेड से एस 11 9 7, 19 26 में से 7 गए 19, उसके बाद 11 9 7 5, 19 में से 5 गए 14, और 14 में से 11 फिर 9 फिर 7 5 और 3, तो के आएगा, ये रहा बेटा। तो अगर कंफ्यूज हो जाओ तो टी से आई जाने के विकल्प ढूंढा करो कि भाई टी से आई या तो हम कुछ जोड़कर जा सकते हैं या हम कुछ ना कुछ घटाकर जा सकते हैं, जिससे आपको अपने उत्तर की प्राप्ति होगी। 104 के बाद आपको नजर आया 105। 105 नंबर सवाल में श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है। जब श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे डिफरेंस लेके देखना है कि इनके बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, आपको क्या करना है, यहां पे पॉज करके सॉल्व करके फिर आगे सॉल्यूशन चेक करना है, गलत वाला बताना है। गलत बताने के लिए हमने डिफरेंस लिया तो यहां पे 9 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया भाई 9, यहां पे कितना जोड़ दिया 12, तो 9 और 3 12 3 15 हो सकता है। यहां पे जोड़ दिया, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 7 में 4 गया 3, तो यहां पे हमारे पास 34 और 57 का अंतर आया, तो ये तो 23 का अंतर आया, तो निश्चित रूप से गड़बड़ है। और यहां सिर्फ अंतर हमारे पास रह गया वो 10 का रह गया, तो भारी मिस्टेक ये कर रहा है। अगर ये भारी मिस्टेक है, 9 और 3 12, 12 और 3 15 जोड़ के देखो, हमने यहाँ पे 15 जोड़ा तो 5 और 4 9, 3 6 3 और 1 4, 49 आएगा। और 15 के बाद अगर मैं 49 में 18 जोड़ूं तो 8 और 9 17, 4 5 6 67, तभी सही होगा जब 18 जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये 49 कर दें और यहाँ पे तब आप 18 का अंतर लें तो सही है। तो यहाँ पे 57 निश्चित रूप से गलत है, तो यहाँ पे जो गलत टर्म है वो है 57 57। 105 का जो आंसर आएगा वो 57 आएगा, जो आप सभी सही बता रहे हैं। 105 के बाद 106, 106 नंबर सवाल। हाँ भाई, यहां पे जब हम सीरीज की बात करते हैं तो पैटर्न में फिट होगा ये बेटा। पहली बात तो यहां पे इन्होंने क्या दिया है, कॉमा नहीं दिया, इन्होंने रख दिया 7 और 11, 7 और 11 18 टोटल होता है, 8 और 12 20 टोटल होता है, 9 और 13 22 टोटल होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 और 12 देखो इन्होंने रखा है 7 और 11, 11 7 18, 8 और 12, 12 और 8 20, 9 और 13, 13 और 9 22, 10 और 14, 14 और 10 24, टोटल होना चाहिए आगे हमारे पास 18 का है, 20 का है, 22 का, 24 का, 26 का। 26 का टोटल होगा, लेकिन 26 का टोटल इन्होंने दिया ही नहीं भाई। 15 11 26, हाँ ठीक है, हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें एक और तरीका लग सकता है, इसमें एक और तरीका लग सकता है। तरीका ये है बेटा, तरीका मेरे भाई ये है कि यहाँ पे जो है वो 4 का अंतर है, यहाँ 3 जोड़ दिया, यहाँ पे जो है 4 का अंतर है, और यहाँ पे 8 4 12, 3 घटा दिया, और यहाँ पे 3 घटा दिया, यहाँ पे जो है 4 जोड़ दिया, और यहाँ पे जो है वो 3 घटा दिया, यहाँ पे जो है 3 घटा दिया,
और यहाँ पे जो है वो 4 जोड़ दिया और यहाँ पे 3 घटा देंगे, 14 में से 3 गए 11, 11 आएगा। और फिर हमारे पास 11 में 4 जोड़ूंगा, 11 और 4 15। दोनों तरीके से आंसर यही रहने वाला, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 107 की हम बात करते हैं, सवाल नंबर 107। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सीरीज स्लोली इंक्रीज डिक्रीज करें। डिफरेंस लेना सदैव, एक ही बात कहेंगे भाई, डिफरेंस लेंगे। और घटता बढ़ता पैटर्न ये दिखाता है कि इसमें 2 पैटर्न हो सकते हैं। घटता बढ़ता पैटर्न क्या दिखाता है कि भाई इसमें 2 पैटर्न हो सकते हैं। 2 कैसे हो सकते हैं? 2 ऐसे हो सकते हैं। 33 से 47, 7 में से 3 गए 4, 14 का अंतर है। फिर ये -3 कर दिया, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 14 का अंतर है। 14 का अंतर -3, 14 का अंतर, फिर करेंगे यहां पे क्या होगा, -2, -2, तो यहां पे -2 हो गया, 3 और 2, सही बात है भाई। आगे फिर देखेंगे तो हमारे पास यहां पर अंतर जो है, इन्होंने 14 जोड़ा था, 14 4, 10 में से 6 गए 4, तो फिर 14 का अंतर है, तो अब ये कर रहा है -1। फिर 14 का अंतर होगा, और ये अंतर क्या है बेटा, ये जोड़ रहा है और ये कम कर रहा है, तो 9 और 4 13, 6 7 8 83। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे एकदम सही उत्तर होगा। चौथे को हमें यहां पे चूज करना होगा। 107 के बाद हम बात करेंगे लाडले बच्चों 108। अब बात करते भाई मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की बात करें, मैट्रिक्स की बात करें तो सीरीज जैसा ही होता है। सीरीज जैसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो सीरीज में आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉलो किए हैं वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहां पर फॉलो किए जाते हैं। लेकिन यहां पे आपको देखना होगा कि ये पैटर्न हम रो में फॉलो करें या कॉलम में फॉलो करें। हो सकता है कि ये पैटर्न रो में हो सकता है कि ये पैटर्न कॉलम में हो। अब इसमें इनको कहा जाता है रो, जो आप जानते हैं सारे के सारे। रो का मतलब होता है पंक्ति, ये रो कहलाता है बेटा, रो का मतलब पंक्ति। और इन्हें लाडले बच्चों कहा जाता है कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। पैटर्न जो हो सकता है वो रो और कॉलम का हो सकता है, पंक्ति और स्तंभ का पैटर्न हो सकता है। या तो कैलकुलेशन इधर सॉल्व होगी या कैलकुलेशन इधर सॉल्व होगी, ऐसे नहीं हो सकता ऐसे और ऐसे। या तो इधर कैलकुलेशन सॉल्व होगी या इधर कैलकुलेशन सॉल्व होगी। अब इसमें भी हिट एंड ट्रायल की पद्धति है भाई। हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो, तो अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए तो ईमानदारी से उसको 40 सेकंड देना, मेंस में, प्री में उसे 25 से 30 सेकंड देना। अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि एट ए टाइम आपको ये क्लिक नहीं करता। लेकिन कुछ अप्रोच है जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं भाई। यहां भी जमा घटा गुणा भाग स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई, जो सारे मिसलेनियस पैटर्न मैंने बताए, वो मिसलेनियस पैटर्न वो सारे यहां पर हो सकते हैं। अब लाडले बच्चों जब मैं बात करता हूं तो थोड़ी सी बड़ी संख्या इसके कंपैरिजन में इधर नजर आई, तो इसको इधर सॉल्व करो। नीचे छोटी संख्या है, नीचे संख्या छोटी, तो हम इधर सॉल्व करेंगे। तो 35 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है भाई। 35 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 35 को 5 से डिवाइड करूं तो 7 आएगा, और 7 8 56 होता है। तो ये ऐसे क्लिक कर गया हमें, ऐसे क्लिक कर गया हमें। 7 आया और 8 देखा, 7 8 15, 7 8 56। 32 को 4 से डिवाइड करूं 8 आएगा, और 8 पंजे 40 होगा। ये पैटर्न नजर आया? बोलिए हाँ या ना में जवाब दो। 9 को 3 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, और 3 नीम कितना होता है भाई? 27 होता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई यहां पे हिट एंड ट्रायल से करना है। इसमें 100% गारंटी है कि जो पैटर्न यहां होगा वही पैटर्न यहां फॉलो होगा, वही पैटर्न नीचे फॉलो होगा। इसमें अलग अलग तरीके का नहीं हो सकता कि पहली में अलग पैटर्न, दूसरी रो में अलग पैटर्न, तीसरी रो में अलग पैटर्न। पैटर्न जो होगा वो एक जैसा होगा। अगला सवाल 109 नंबर, धमाकेदार तरीके का सवाल है, बढ़िया सवाल है भाई। 109 नंबर सवाल आपको नजर आ रहा है? बताइएगा, ट्राई करो। मैं साइड हो जाता हूं। 109 नंबर सवाल पर आप कोशिश करें कि क्या पैटर्न बन रहा है।
देखो भाई, इस तरीके के सवाल में कई पैटर्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई? यहां इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, इनका आपस में हो सकता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका 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 डिफरेंस हो सकता है, सबका स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं, सबका क्यूब करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबका आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है इसमें क्या पैटर्न होगा। इसमें कोई भी पैटर्न किसी भी तरीके का हो सकता है और आपको लगेगा कि सर ये कैसा पैटर्न दे दिया, हमने तो पहली बार देखा है। यहां पे मैं फिर कह रहा हूं भाई, ईमानदारी से सॉल्व हो रहा है, कुछ समय में 30-40 सेकंड में तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जब हम यहां पे बात करते हैं तो 5 तिये 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 30 एकम 30 और 10 40, मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ दो। 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 तिया 270, 270 में 10 जोड़ दो भाई। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? यानी सबका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहां पे अपन को जो है वो 10 जोड़ देना है। तो अब तो समझ में आ गया होगा भाई सभी को कि पैटर्न क्या है। यहां पे पैटर्न क्या है? 9 4 नीम 36 गुना 4 या 4 चौक 16 नीम 144 में 10 जोड़ दो 154। यहां पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 109 के बाद आता है 110 नंबर सवाल। बहुत इजी है भाई, देखते ही पता लग गया। देखो ऐसे में तकरीबन क्या होता है, इनके हिस्से बांट दिया करो, इसमें अलग पैटर्न, इसमें अलग अलग, या सेम पैटर्न होगा, जो यहां होगा वो यहां यहां यहां। 4 और 3 कितना होता है 7, 6 और 5 कितना होता है 11, 8 और 9 कितना होता है 17, 3 और 2 कितना होता है 5। प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, तो ऐसे भी आ सकता है भाई सवाल। सवाल तो बहुत इजी भी आ सकता है, बहुत मुश्किल भी आ सकता है। इजी और मुश्किल की यही पहचान है कि आपको क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा, और कोई पहचान थोड़ी भाई इजी और हार्ड की, कि क्या ये चीज आपको क्लिक कर रही है या ये चीज आपको क्लिक नहीं कर रही। आगे चलते हैं, चलो भैया ये चलते हैं सवाल नंबर 111 पर। अब 111 भी मिसिंग नंबर का पैटर्न है, और मिसिंग नंबर के पैटर्न में भी यहां पे आपको इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना होगा, जिससे आप इनमें रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं तो एक चीज तो क्लियर है, वो ये है कि 7 और 6, 7 गुना 6 42 होता है, 21 दूनी भी 42 होता है, 14 तिये भी 42 होता है, और 42 एकम भी 42 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा। यानी हर एक क्वाड्रेंट में अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो उनका टोटल जो है, उनका मल्टीप्लाई जो है वो 42 है। सवाल नंबर 112 पर चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 112 आपको स्क्रीन पे नजर आया, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन इधर भी हो सकती है, कैलकुलेशन नीचे भी हो सकती है। अब सवाल यह कि कैलकुलेशन इधर है या कैलकुलेशन नीचे है, इस बात का पता कैसे चलेगा? थोड़ी सी बड़ी संख्या यहां है, तो 6 और 4 10 और 2 12, 5 और 2 7, 5 हो नहीं सकता, 6 चौक 24, 24 का आधा 12 हो सकता है, 5 दूनी 10, 10 का आधा 5 हो सकता है, 7 चौक 28, 28 का आधा 14 हो सकता है। तो ये हमारे पास 112 में जो आंसर जाएगा, उत्तर नंबर जो होगा 14। यानी यहां पे हर एक कॉलम में 2 को मल्टीप्लाई करके आधा किया, 2 को मल्टीप्लाई करके आधा किया, और 2 को मल्टीप्लाई करके आधा किया। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 113। बताओ भाई, यहां पे आपको ध्यान देना है, सवाल नंबर 113 में थोड़ी बड़ी संख्या हमें इधर दिखाई दी। अगर हमें इधर दिखाई दी तो हमें यहां पे कोई ना कोई पैटर्न हो सकता है कि इधर लगाए हम। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या है, तो निश्चित रूप से इसके इस्तेमाल से ये आया है। 9 तिया 27, बात नहीं बनी। 9 और 3 12, 3 15, 8 4 12, 8 20, 6 और 3 9, तो ये भी नहीं बना। अगर हम इसमें और थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो ये बन सकता है कि 9 तिया 27, कि 3 गुना 9 27 होता है, और उसमें से घटा दे 3 जमा 9 12, 27 में से 12 घटाएंगे तो ये 15 आएगा। 4 अठे 32, हम देखेंगे तो 4 अठे 32 होता है, इसमें से घटा दे 4 जमा 8 12, तो ये फिर से हमारे पास 20 आएगा। और 6 ती 18, हमारे पास होता है 6 ती 18,
और इसमें से हटा दे हम 6 प्लस 3 9, 18 में से 9 गए तो ये 9 बनेगा, तो उत्तर बनेगा 9, ऑप्शन थर्ड यहां पे बनेगा। नंबर 114 पर हम ध्यान देते हैं। अब बड़ी संख्या क्या है हमें बीच में नजर आई। बड़ी संख्या कहां नजर आई बेटा? बीच में नजर आई। अब बड़ी संख्या जब बीच में नजर आ रही है तो इनको हमें कुछ ना कुछ पैटर्न यहां पे जो है वो दिखाई देगा। और वो पैटर्न क्या हो सकता है? छोटी संख्या से देख लो। 16 सत्ते 112, 112 में से 7 कम करूं या 16 कम करूं तो 96 हो सकता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है 16 सत्ते 112 में से 16 घटाऊं तो 96 आएगा। बिल्कुल सही। दोनों की गुणा करते हैं। 15 गुणा 14, 14 गुणा 15 माइनस 14 करूं तो 196 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है भाई। भाई 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 में से 14 घटाएंगे 196। अब हम 18 की क्वेश्चन मार्क के किस 18 से हम गुणा करें और क्या हम घटा दें कि जो हमारे पास ये 255 आ जाए। यानी हमने इसकी इससे गुणा की, फिर यही घटा दिया, इसकी उससे गुणा की, फिर यही घटा दिया। अब ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं इस बात का कि क्या पैटर्न यहां पे होगा। तो अगर हम यहां पे बात करें हमें घटाना है तो पहला ऑप्शन 15 है। 15 अगर रखे, 15 अट्ठे 120, 12 15 एकम 15 और 12 27, 270 में से अगर मैं 15 ही घटा दूं, 10 में से 5 गए 5, 6 में से गया 5, 255 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 15 की यहां 15 और यहां 15। तो निश्चित रूप से आंसर क्या होगा हमारा? 15 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 115 की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट 115 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 115 पर चलते हैं। सवाल नंबर 115 में हमारे पास यहां पे क्या है कि ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का यूज करेंगे तो बीच में बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगी। और बड़ी संख्या प्राप्त होती या तो मल्टीप्लाई करने से, स्क्वायर करने से, क्यूब करने से। 4 तिये 12, रिलेशन 12 7 19, 18 6 का 108। हाँ 18 का स्क्वायर नजदीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 जोड़ दो तो 19, यानी इसका स्क्वायर करो और ये संख्या जोड़ दो। 18 का स्क्वायर 324, 324 में 6 जोड़ दें तो कितना होगा? 330। 23 का स्क्वायर करने के बाद 1 जोड़ दो, 23 दिया 529 और 1 हो गया 530। सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। तो यहां पे ऊपर और नीचे की, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करके नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया गया है। 115 के बाद चलते हैं 116। सवाल नंबर 116 आइए सॉल्व करते हैं। जब यहां पे बड़ी संख्या में यहां दिखाई दे रही है तो इनको नीचे सॉल्व करना होगा और इन्हें हम नीचे की डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहां पे बड़ी संख्या है तो स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई से आ सकती है। 12 तिये 36, 36 6। यहां पे हम बात करेंगे 8 चौक 32, 32 गुना 7। तो नजदीक करीब करीब हमें नजदीक संख्याएं दिख रही हैं। तो अगर मैं यहां पे 12 तिये 36 गुना 6, 6 6 36, 6 18 19 20 21 216 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 218। 2 कहां से आया अभी नहीं पता, या तो हो सकता है सभी में हो, या हो सकता है इसका 1/3 है, या हो सकता है कि और पैटर्न हो। 9 पंजे 45, 45 गुना 3 करके मैं 2 जोड़ू तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 में 2 जोड़ूंगा 137। अपने को ऑप्शन भी दिख रहा है लेकिन इसको 100% वेरीफाई कर लेते हैं कि 7 8 56, 56 गुणा 3 तो 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 103 7 8 56, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21 और 1 22, 224 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 226 ही होगा। तो ये एकदम सही उत्तर है। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही उत्तर हमें नजर आया। के बाद 117। अब फिर से देखो बेटा, इतना तो फर्क है कि 1 2 3 4, 1 2 3, तो जिधर 4 है उधर सॉल्व करो, जिधर 4 है 100% उधर सॉल्व करो। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। बड़ी संख्या 14 चौके 56, 56 और 5 कितना होता है? 61 हो गया। 154, 154 में 2 जोड़ो 156 होता है। 10 6 60, 60 में 8 जोड़ो तो 68 होगा। 19 6 का 114, सॉरी 19 6 का 114, 114 और 8 122 होगा। यानी अगर मैं इसे नीचे सॉल्व करूं तो 14 गुना 4, 14 चौके 56, 56 में 5 जोड़ दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 61 आएगा।
नीचे की तरफ 22 गुना 7, और अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 156 आएगा, और अगर मैं 19 गुना 6 114 में 8 जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास 122 आएगा। बिल्कुल सही। 117 के बाद 118, थोड़ा सा आपको ये छोटा दिख रहा होगा पैटर्न, लेकिन यहाँ पे जो है वो सीरीज का ही पैटर्न है। अब यहाँ पे क्या किया गया भाई, ध्यान से देखो। सवाल नंबर 118, सवाल नंबर 118 की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या इसमें पैटर्न हो सकता है, हमें देखना पड़ेगा। ऊपर तो चल रहा है 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, नीचे 21 क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गए तो 21, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 6 गए 73, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 8 गए, 49 6 गए 43, 81 में से 8 गए तो 73 है। 9 81 और 81 में से हमें 8 गए तो 73। उसके बाद बेटा 11 का स्क्वायर -10, 121 में से 10 घटाएंगे तो 121 में से हमें 10 घटाना होगा तो 111 हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये सवाल नंबर 118 का उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद 119 119 की हम बात करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। 64 68 77 93 118। अब ऊपर वाले पैटर्न पर ध्यान दो। ऊपर वाली अलग सीरीज होगी 64 68 77 93 और 118। बेसिकली इनके बीच में जब हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ 4 का अंतर, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है। 18 यहाँ 9 का अंतर, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है। 13 में 7 गए 6, 16 का अंतर 7 6 13, 7 8 9, 4 का स्क्वायर हो सकता है। 8 में से 3 गए 5, 10 में से 8 अंदर, 11 में से 2 गए 9। तो बेसिकली ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे होगा 6 का स्क्वायर 36। तो 8 और 6 14, 3 4 5 तो 154। न्यूमरेटर में 154 आएगा हमारे पास। लेकिन हमें तो गलत पद का बताना है, तो गलत पद तो यहाँ पे फिलहाल तक तो हमारे पास ठीक है, फिलहाल हमारे पास ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर तो हमारे पास क्लियर हो गया, बात करते हैं डिनोमिनेटर की कि डिनोमिनेटर में जो पैटर्न है वो क्या है। अब यहाँ पे इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। ये बटे में 108 आया, बटे में 149 आया, बटे में 189 आया, बटे में 231 आया, बटे में 272 आया। यार एक बात बताओ, यहां जब मैं डिफरेंस लेता हूं मुझे दिखाई दिया 41 का अंतर। यहां डिफरेंस लेता हूं 11 में से 2 गए, 12 2 में से 1 गए, 7 में से 3 गए 4, 11 में से 9 गए तो हमें दिखाई दिया 2 का अंतर, और उसके बाद 12 में से 8 गए 4 तो 42 का अंतर है। यहां देखते हैं बेटा, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 4 गए 4 तो ये 40 का अंतर है, 40 42। 9 में से 8 गया 1 और ये 4 का अंतर 41। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो होना चाहिए वो तो सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें 41 जोड़ा, ये आया, अब इसमें 41 जोड़ो, अब इसमें 41 जोड़ो तो 41 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़ करेगा। 41 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 4 4 8 1 9, 190 हो जाएगा। 190 में अगर मैं 41 जोड़ूं तो 1 9 और 4 13, 1 और 1, तब ये 231 बैठेगा। इसका मतलब ये गड़बड़ी का कारण है 189, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। डिनोमिनेटर में सब में 41 41 41 का जोड़ है, तो यहां पे ये टर्म गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 120। 120 में जो सीरीज है नीचे आपको तेज गति से बढ़ती जा रही है। ऊपर तो ठीक है बेटा, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ऊपर तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, कि 1 तिया 3 होता है, 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27 होता है और 27 तिया 81। बटे में डिनोमिनेटर में क्या हुआ है बेटा, 1/3 आ गया, उसके बाद 11 आ गया, उसके बाद 83 आ गया, उसके बाद 731 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 81 आना है, 81 आना है। तो इसकी और इसकी संभावना तो है नहीं, या तो पहला बनेगा या हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, तीसरा। नीचे जब हम बात करते हैं ये 3 से 11 कैसे आया, अगर मैं यहां पे 11 11 11 के नीचे जो है हमारे पास वो क्या आया, क्योंकि इनके पैटर्न हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर का तो हमने कर लिया, बात हम करेंगे डिनोमिनेटर की। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं ऊपर वाला 1 का स्क्वायर, 1 में 2 जोड़ दूं तो 3 है, ये हो गया ऊपर वाला। 3 का स्क्वायर 9, 9 में जोड़ दूं 11 है। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 जोड़ दूं 83,
उसके बाद बेटा 27 का स्क्वायर 729 में हम 2 जोड़ दें तो 731 होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा बेटा, 81 का स्क्वायर करना होगा, और 81 का स्क्वायर करने के बाद 2 जोड़ना होगा तो इकाई का अंक 3 आएगा। इकाई का अंक 3 आएगा तो थर्ड हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपने बता दिया। ये 120 का सही उत्तर है। बढ़िया सवाल था। तो ये हमारे पास लास्ट सवाल था। अब आप बताइएगा सीरीज का अनुभव आप लोगों का कैसा रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे लगे। मैंने आप लोगों को इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल तक के सवाल आपको करा दिए। ये सवाल आपके आगे किसी भी स्टेट एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में मदद करने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मेंस के लिए करा रहे हैं तो वही काम आएगा, बाकी जगह भी आपको ये काम आने वाला है। तो आज की जो हमारी क्लास है सीरीज की, इतना ही। अगले हम स्टार्ट करेंगे नई चैप्टर्स के साथ, जो है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से हमारी शुरुआत होने जा रही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।